हिमाचल भाजपा को देनी होगी सबसे बड़ी परीक्षा। जेपी नड्डा को घर में चुनौती देने को तैयार हुए ध्वाला। खुद मोदी भी जानते हैं रमेश ध्वाला की ताकत। नैपकिन पर लिखी चिट्ठी से गिरवाई थी वीरभद्र सरकार। राजनीति में छिपी हुई है देखो कई पहेली, क्योंकि इनका सगा ना कोई ना ही कोई सहेली। हिमाचल भाजपा के भीतर ही एक नई भाजपा आकार ले चुकी है, जिसे हाल ही में असली भाजपा कहकर प्रस्तुत किया गया था। हालांकि ये महज एक नाम नहीं बल्कि एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो याद उस दौर की दिला देता है जब कांग्रेस से ही इसी तरह कुछ असली कांग्रेसी अलग हुए थे। शरद पवार की एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इसके बड़े उदाहरण है। बहरहाल इसी बजट सत्र के बीच 27 मार्च को हिमाचल भाजपा ने शिमला में विधानसभा का घेराव रखा है और उससे ठीक 2 दिन पहले 25 मार्च को ही टीम ओरिजिनल भाजपा ने बड़ी रैली करने का ऐलान करके पार्टी हाईकमान को संदेश देने का फैसला किया है। और इन सब के बीच हिमाचल से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला अन्य नाराज नेताओं के साथ किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं, जिसके कारण अब इस पूरी कहानी में कई सारी पहेलियों ने जन्म ले लिया है। इसलिए अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं और हिमाचल की राजनीति में शुरू हुए इस बवाल के भूत भविष्य वर्तमान को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो फिर हर बार की तरह आज हमारे 3 मुख्य सवाल है। पहला सवाल, क्या भाजपा में चिराग तले अंधेरे वाली नौबत आ गई है? क्योंकि जिस प्रदेश से किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता हो और उसी प्रदेश में बगावत के सुर उठ जाएं, ये कहां से सामान्य बात हो सकती है? दूसरा सवाल है, कौन से लोग बने हैं इस असली भाजपा टीम के फाउंडर और को फाउंडर और उनकी नाराजगी क्या है? तीसरा सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए ऑपरेशन लोटस का खामियाजा बीजेपी को अब खुद भुगतना पड़ सकता है? बहरहाल रमेश ध्वाला का कद भाजपा में कितना बड़ा है आप उसे इस बात से ही समझ सकते हैं कि जब सन 1998 में हिमाचल के विधानसभा चुनाव हुए तो शांता कुमार के समर्थक रमेश ध्वाला निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और वीरभद्र सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। इसके बाद रात के 2 बजे शिमला राजभवन में विधायकों की परेड करवाई गई और वीरभद्र सिंह ने रमेश ध्वाला के समर्थन के बदौलत तीसरी बार अपनी सरकार बना ली। मगर जब रमेश ध्वाला को नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी मिली तो उन्होंने तुरंत ही भाजपा में वापस आने का फैसला ले लिया, जिसके बाद रमेश ध्वाला के ही समर्थन के बदौलत प्रेम कुमार धूमल पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन सके थे। दस्तावेज बताते हैं कि उस वक्त हिमाचल भाजपा के प्रभारी का जिम्मा संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने उस चिट्ठी में सिर्फ इतना ही लिखा था कि आप बीजेपी के हैं और कांग्रेस वाले आपको कभी नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर हम आज के हालात पर नजर डालें तो एक जमाने में सरकार बनाने वाले रमेश ध्वाला आज राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिए जा चुके हैं, जिसके बदले में अब रमेश ध्वाला ने ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी हाईकमान को साफ और स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करेगी तो वो भी मजबूर होकर नया रास्ता चुन सकते हैं। बहरहाल इन सब के इतर हिमाचल की ताजा खबर यह है कि आज देहरा में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की गुप्त बैठक हुई है। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता रमेश ध्वाला समेत भाजपा से नाराज चल रहे अन्य नेता आज सुबह ही 9 बजे के आसपास किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भाजपा के मौजूदा नेतृत्व से नाराज नेताओं ने आने वाले समय की रणनीति पर चर्चा की और आगे के लिए पूरा प्लान भी तैयार किया है। गौर रहे कि इन नेताओं द्वारा 25 मार्च को ज्वालामुखी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। देहरा की इस गुप्त बैठक ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। यानी अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ठीक 2 दिन के भीतर 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं। क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? क्या असली भाजपा बनाम आधिकारिक भाजपा की जंग खुलकर सामने आएगी? वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि ये नेता या तो बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या पार्टी आलाकमान से नई शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस बगावत की वजहों पर बात करें तो ध्वाला समेत कई पुराने नेताओं की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण पिछले साल का राज्यसभा चुनाव है। याद करिए, जब कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसके बाद 9 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, तब भाजपा ने इन नए लोगों को सिराखों पर बिठाया, लेकिन जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ। चुनाव आते आते हालात ऐसे बन गए कि टिकट भी इन नए नेताओं को ही मिला और पुराने चेहरे हाशिए पर चले गए। अब बताइए, जिन लोगों
लोगों ने दशकों तक पार्टी की सेवा की, वो आखिरकार कब तक चुप रहेंगे? शांता कुमार जैसे वरिष्ठ नेता भी इस मुद्दे पर ध्वाला के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि नए नेताओं का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन पुराने नेताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर खुद शांता कुमार इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पर मामला गंभीर है। अब ये नाराज नेता क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जेपी नड्डा आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वे इस पूरे घटनाक्रम से अनजान है या फिर उन्होंने इसे संभालने के लिए कोई रणनीति बनाई है? बहरहाल अब तो यह देखना है कि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम से कैसे निपटती है। क्या यह सिर्फ अस्थायी असंतोष है या फिर भाजपा के भीतर किसी बड़ी फूट की शुरुआत? सवाल बहुत सारे हैं, मगर जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।